हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। आई एम अश्विनी गुप्ता फ्रॉम रोबो टीम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक LMS प्लस ERP सिस्टम बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, राइट। आज ही आप ऑनलाइन लर्निंग शुरू करें बिकॉज ऑफ जो कोविड-19 के बाद जो ये सिचुएशन है ना, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म ऑन ऑनलाइन लर्निंग टुडे। सो देर किस बात की? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्च से स्कूल खुलेगा, कंडीशन सारी बदल जाएंगी? ऐसा है क्या? नहीं, अभी कंडीशंस बुरी हैं। सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म ऑन दिस एप्लीकेशन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप नियर 12 आप प्रिपरेशन की भी बात करते हैं। एवरीथिंग वी हैव इनबिल्ट विद दिस एप्लीकेशन। और जो सबसे मेजर इशू होता है किसी भी स्कूल में, दैट इज़ अ बिग पार्ट, दैट इज़ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ ज्वाइन अस and get the examination conducted very successfully through this application। और मैनेजमेंट के बिहाफ पे बात करूं अगर मैं, तो एक फ़ीस सबमिशन का इशू होता है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग। चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल पे। एज यू ऑल हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो that how a teacher is going to log in through the robo application, robo teacher application। और वहाँ पर हमने ये सीखा था कि हम कैसे अपना लेक्चर शेड्यूल करेंगे थ्रू द वेरियस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर है, ये हमारा सेकंड ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल में हम आपको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रोवाइड द असाइनमेंट टू द टीचर्स, टू द स्टूडेंट बेसिकली। एज अ टीचर, how you will provide the assignment after completing your session. So once again you have to click on your robo teacher, right। you will put your credentials, जैसे कल हमने लॉगिन आईडीज डाले थे और अपने पासवर्ड्स डाले थे, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को रखने के बाद जब आपका ये डैशबोर्ड आएगा तो यहाँ पर देखें सेकंड कॉलम है हमारे पास असाइनमेंट्स का, राइट। सो दिस असाइनमेंट यू हैव टू टिक। यहाँ से आप असाइनमेंट को टिक करेंगे। कोई एक नया असाइनमेंट आप देना चाहते हैं, सपोज आपने प्लस पे टिक किया, असाइनमेंट का नेम हो गया लाइक फिजिक्स, डिस्क्रिप्शन हो गया सपोज लॉज ऑफ मोशन। कोई एक टॉपिक हो गया, आपने चूज़ कर लिया जिस टॉपिक पर आप असाइनमेंट बच्चे को देना चाहते हैं। नो सेक्शन सेलेक्टेड, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, वेट कीजिएगा एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम असाइनमेंट नेम डालेंगे, सपोज फिजिक्स। असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन लाइक लॉज ऑफ मोशन। सेक्शन सेलेक्टेड, यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करने होंगे। राइट नाउ वी कैन पुट द सेक्शन हियर, सपोज IIT JEE सेक्शन ए हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट फिजिक्स, चूँकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं सो हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स लेंगे। सेलेक्ट स्टार्ट टाइम, कब आप देना चाहते हैं। सपोज मैंने दे दिया कि आज की डेट में पब्लिश कर दिया, अभी मैंने एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है हमारा उसी टाइम पे पब्लिश कर दिया। और ड्यू टाइम दे दिया। ये एक एडवांस फीचर है यहाँ पर। इट विल डिसाइड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू पब्लिश योर असाइनमेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन गेट दिस असाइनमेंट। जो भी ड्यू डेट आपका होगा, आप उस ड्यू डेट को जैसे ही ओवर होगा, ऑटोमेटिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है हमारा, ये उस असाइनमेंट को पब्लिक, उसका जो पब्लिशिंग है वो ऑफ हो जाएगा। मीन्स आफ्टर द ड्यू डेट दिस असाइनमेंट विल नॉट अवेलेबल टू द स्टूडेंट सो दैट दे कैन डू दियर असाइनमेंट्स। सो लाइक एन एग्जाम्पल, मैंने 30 तारीख में दे दिया, 30 दिसंबर, यही टाइम दे दिया। लाइक पब्लिश स्टेटस ऑन accept submission। Right now there are two ways by which you can provide the assignment to the students. Either you can just go through that you have sent the assignment to the student and you are not getting the reward back what they have done in fact, तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं रह जाता। बेसिकली एज अ टीचर आपको ये जानना भी होता है कि व्हाट द स्टूडेंट हैज़ डन, ठीक है। तो उसके लिए आप एक्सेप्ट सबमिशन करेंगे। अब जैसे सबमिशन करेंगे तो क्या आपको उस पर मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं।
नहीं देने हैं तो ग्रेडेड नो हो गया, और अगर आप मार्क्स देने हैं तो यस हो गया। क्लियर है? ऐड असाइनमेंट। नाउ द मटेरियल्स आर हियर। आप इस मटेरियल पे जा सकते हैं, ऐड अटैचमेंट। ऐड अटैचमेंट में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर फिर से वो सारे ऑप्शंस आएंगे जिनके थ्रू आप कोई भी आप क्या दे सकते हैं, अपना असाइनमेंट दे सकते हैं, राइट। जैसे मैंने सपोज एक डॉक्यूमेंट दे दिया, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने उठा के वो डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। लाइक एन एग्जांपल, आई हैव दिस डॉक्यूमेंट along with me। यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे सपोज मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, टाइटल डाल दिया मैंने, लॉज ऑफ मोशन, राइट, डन। जैसे ही आप इसे डन करेंगे, ये आपका असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट हो गया, राइट। एक एग्जांपल है ये, इट मे बी समथिंग एल्स। आप इसे यहाँ पर टिक करके ओपन कर सकते हैं कि आपने क्या दिया हुआ है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे नाम के फाइल आपके पास पड़े हैं, तो सम टाइम इट हैपेंस कि दूसरी फाइल चली गई, तो बिफोर सेंडिंग टू द स्टूडेंट यू कैन क्रॉस वेरीफाई बाय क्लिकिंग इट। लाइक थोड़ा सा स्पीड स्लो है शायद, तो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। लाइक यू सी, है ना, ये कुछ एक नोट्स पड़ी हुई है, तो ये मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप देखिए वापस आ गए। नाउ ऐड मोर का ऑप्शन है यहाँ पर, कि अगर आप एक से ज़्यादा असाइनमेंट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड मोर पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आप कई सारे वो दे सकते हैं कि ऐड मोर में जाकर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स बढ़ा सकते हैं। नाउ डिटेल्स हो गए। राइट नाउ द टाइम इज़ हियर, डोंट फॉरगेट टू सेंड द मैसेज टू द स्टूडेंट। ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी, इन फैक्ट नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली, it is mandatory that you have to send these notification to the students, and by which you can do is just go through this compose message। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से नोटिफिकेशन किया तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये मैसेज पहुँच जाएगा रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट्स, राइट। ये कुछ इस प्रकार से आप असाइनमेंट देते हैं। क्लियर है? राइट नाउ अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ये असाइनमेंट कैसे देखेगा। ये तो आपने कर दिया यहाँ पर। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ स्टूडेंट की स्क्रीन पर, और उसके लिए आपको फिर से एक एप्लीकेशन पे आना होगा, रोबो स्टूडेंट एप्लीकेशन। लाइक एन एग्जांपल, इट इज़ गोइंग टू बी ओपन हियर। ठीक है, लाइक हियर ये एक स्टूडेंट पैनल है, लाइक स्टूडेंट इज हियर, रिया इस नाम से एक स्टूडेंट है, और ये उसका पैनल होगा, माई लेक्चर्स, माई असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी, डाउट, एवरीथिंग इज लाइक माई असाइनमेंट पे बच्चा टिक करेगा। सो इफ यू सी हियर ड्यू डेट 30 दिसंबर, फिजिक्स का एक आपको यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स मिलेंगे। आप जैसे यहाँ पर असाइनमेंट को टिक करेंगे अपकमिंग पे, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, राइट। कि क्या असाइनमेंट्स हैं, लाइक मोर ऑप्शंस, व्यू कर सकते हैं आप अपना असाइनमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट व्हाट यू हैव अचीव्ड एज अ स्टूडेंट, अब आप इसका आंसर्स लिखेंगे और आंसर्स को पीडीएफ फॉर्म में लगा सकते हैं, इमेज फ्रॉम गैलरी ले सकते हैं, सपोज अगर आपने इमेज क्लिक कर रखा है, या आप कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन से आप अपना होमवर्क आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। सपोज़ मैं पीडीएफ फॉर्मेट में जाता हूँ, तो वेट करते हैं। ओके, सो दीज 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस यू हैव। आप इमेज गैलरी से ले सकते हैं, आप कैमरे से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने पीडीएफ का ऑप्शन ले लिया और मैं पीडीएफ ऐड कर देता हूँ एक। ठीक
ठीक है, छोटा सा कोई PDF ले लेता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा होगा, राइट, लाइक एन एग्जाम्पल साइंस क्लास 9th, सपोज लाइक दिस वन आई हैव, सबसे छोटा PDF मेरे पास है 1 पॉइंट का, सपोज मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं कि आई डिड ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, सबमिट असाइनमेंट। नाउ असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लियर है। अब जैसे ही बच्चा असाइनमेंट सबमिट करता है, अब देखिए टीचर के एंड पे फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, टीचर पर आ जाएंगे, टीचर के रोबो पर, रोबो टीचर लॉगिन पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब आएंगे ना असाइनमेंट्स पे, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने जो है ऑप्शन दिया था, देखिए इनफैक्ट अगर ध्यान से देखें फिज़िक्स एक लोगों ने इसको सबमिट किया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर ये सबमिशन का एक ऑप्शन आपके पास क्लिक हो गया, राइट। जैसे ही आपने असाइनमेंट सबमिट किया, असाइनमेंट बच्चे को दिया, मटेरियल्स ऐड किए, तुरंत आपके पास यहाँ सबमिशन का एक रिपोर्ट आ गया, जहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक बच्चे ने सबमिट किया हुआ है, क्लियर है। नाउ आप इसे क्लिक कर सकते हैं, इसने जो भी असाइनमेंट क्लिक किया हुआ है आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। You will go through this, submitted assignment copy, what the student has done. Like this one. Now see, ऐसे ये स्टूडेंट ने आपका क्या किया, असाइनमेंट सबमिट कर दिया ना। अब जब आपका ये असाइनमेंट सबमिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर ग्रेड देंगे, रिमार्क देंगे, जैसे रिमार्क वेल डन, ठीक है। नोटिफाई करना है या नहीं करना है, सपोज यस, स्कोर आपने ऐड कर दिया 25, ठीक, सबमिशन चेक्ड, इसको आपने टिक कर दिया, एंड अपडेट। नाउ यू हैव provided the grade as well as provided the remark to the assignment of the student. So इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप असाइनमेंट्स देंगे और फिर असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे। अब देखिए आफ्टर इवैल्यूएशन हो क्या रहा है, अगर मैं स्टूडेंट ऐप पे आऊँ, फिर से मैं इसको बैक करता हूँ, एंड अगेन सी दिस वन, जैसे ही बच्चा इसको ओपन करेगा, देखिए यहाँ पे आपको इसके वैल्यूज़ मिल जाएंगे, वेट कीजिएगा, व्यू तो पेपर, वेट कीजिए, माई असाइनमेंट्स रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ फिजिक्स असाइनमेंट सबमिटेड टुडे, इफ यू सी हियर टीचर्स रिमार्क इज हियर and your score is here, right? So in this manner the assignment will be given to the student will solve the assignment and it will revert back to the teacher will check this assignment and give the remarks if he want to give them remarks or award, then he will do the same thing, and as soon as he will submit these marks, you will able to find the notification related to your submission of assignment at your notification panel through this application, right? So it is all about the how to give the assignments and how to cross verify, how to check the assignment. All the things are been cleared here, I think. And in the next module, what we are going to discuss is about the doubt session, how the student will put their doubts and how you will resolve those doubts, and the list test, that is online test, ki assessment, how will we are going to do the assessment basically, clear है। so ये हम कल के वीडियो में देखेंगे कि हम ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।